प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पीयूष पर्वा का अंतिम जो पाठ है राजस्थान के गौरव। और इस राजस्थान के गौरव पाठ में विभिन्न जो व्यक्ति हैं या जो शख्सियत हैं उनके जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। ये जो राजस्थान के महान जो लोग हैं उन लोगों के जीवन का संक्षिप्त में परिचय दिया गया है। ये पाठ संकलित है, इसमें विभिन्न जो शख्सियत हैं उनके जीवन के बारे में प्रस्तुत किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इस पाठ में इन महान लोगों के जीवन का जो संक्षिप्त में परिचय दिया गया, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से समाज को एक नई जो दिशा मिली है। और इनमें जैसे देवनारायण जी, बाबा रामदेव, संत जंभेश्वर, पूज्य गोविंद गुरु, महाराजा सूरजमल, इनके जीवन चरित्र को विशेष रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, क्योंकि ये हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और इन्हें जनमानस में अपार श्रद्धा प्राप्त है। सामाजिक समरसता की स्थापना, राष्ट्रीय स्वाधीनता, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। अतः इनके द्वारा दिए गए संदेश हमारे लिए अनुकरणीय है। उसी क्रम में आगे देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान की जो धरती है उसके बारे में लेखक ने बताया है कि राजस्थान रणबांकुरों की धरती है। एक से बढ़कर एक साहसी और तेजस्वी योद्धाओं ने इस धरती पर जन्म लिया है। रणभूमि में जिनके रौद्र रूप को देखकर शत्रुओं में भय व्याप्त हो जाता था, ऐसे एक दो नहीं अनेक पराक्रमियों को इस वीर प्रसूता भूमि ने अपनी गोद में पाला है। तभी तो इस भूमि के लिए कहा जाता है कि केसरी न है निपजे अठे, न है हीरा निपजंत, सिर कटिया खग सांबना, इन धरती उपजंत। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात कही गई है राजस्थान के रणबांकुरों के रूप में, राजस्थान के वीरों के बारे में, राजस्थान के वीर शहीदों के बारे में। यहाँ पर एक से बढ़कर जो एक तेजस्वी योद्धा हैं उन्होंने जन्म लिया है। हमारे यहाँ की जो धरती है वो वीर प्रसूता धरती है, वीर प्रसूता भूमि है, यानी वीरों को जन्म देने वाली धरती है। और इसीलिए इस संदर्भ में ये बात कही गई कि केसरी न निपजय अठे, यहाँ पर न तो केसर है, वो पैदा होती है या उसकी फसल होती है, और न है हीरा निपजंत, और न ही यहाँ पर हीरों की खाने हैं। यहाँ तो सिर कटिया खग सांबना, इन धरती उपजंत, अर्थात इस वीर प्रसूता भूमि पर तो ऐसे वीर जन्म लेते हैं जो सिर के कटने के बाद भी वो अपने जो खड्ग है, अपनी जो तलवार है, उसको संभाले हुए और शत्रु के दांत खट्टे कर देते हैं, अर्थात यानी कि उनका सामना करते रहते हैं, अंतिम समय तक भी वो लड़ते रहते हैं। ऐसे वीरों को पैदा करने वाली ये वीर प्रसूता भूमि राजस्थान की भूमि है। इसी क्रम में यहाँ पर लेखक ने यानी कि इस दोहे का ही अर्थ यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो देखिएगा, इस धरती पर न तो केसर पैदा होती है और न हीरों की खाने हैं। यहाँ तो ऐसे वीर जन्मते हैं जो सिर कट जाने पर भी लड़ते हैं। इस धरती ने झुंझारों के समान ही त्यागी, तपस्वी और भक्त भी उत्पन्न किए हैं। हमारे देश में उच्च स्तर के योगी और रणभूमि में वीर गति पाने वाले योद्धा दोनों को ही मोक्ष का अधिकारी माना गया है। यही कारण है कि इस वीर प्रसूता भूमि ने ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म दिया जो शस्त्र व शास्त्र दोनों में निष्णांत थे। एक और तलवार के धनी थे तो दूसरी ओर पहुँचे हुए सिद्ध थे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखक बताता है कि ये जो धरती है, इस धरती पर कोई केसर है यानी उसकी फसल नहीं होती, हीरों की खान यहाँ पर नहीं है। यहाँ ऐसे वीर जन्म लेते हैं
जो सिर कट जाने के बाद भी वो लड़ते रहते हैं। यहाँ इस धरती के ऊपर ऐसे झुंझार यानी कि संघर्ष करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। ऐसे त्यागी और तपस्वी और भक्त लोग उत्पन्न हुए हैं। हमारे देश में उच्च स्तर के योगी और रणभूमि में वीर गति पाने वाले जो योद्धा हैं, उन दोनों को ही मोक्ष मिलने का अधिकारी माना गया है, ऐसा माना जाता है। यही कारण है कि इस वीर प्रसूता भूमि पर यानी वीरों को जन्म देने वाली जो ये धरती है, यहाँ पर श्रेष्ठ जो पुरुष हैं वो शस्त्र और जो शास्त्र दोनों में निष्णांत थे यानी कि प्रवीण थे। एक और जो तलवार के धनी थे तो दूसरी ओर पहुँचे हुए सिद्ध भी रहे हैं। इसी क्रम में आगे देखिए, यहाँ पर लेखक बताता है कि एक और तलवार के धनी थे तो दूसरी ओर पहुँचे हुए सिद्ध भी थे। अपनी सिद्धियों और शूरता का उपयोग जिन्होंने अन्याय का प्रतिकार करने, लोक जागरण में तथा समाज में समता निर्माण करने में किया, परिणाम स्वरूप शताब्दियों के बाद आज भी लोग उनके नाम का स्मरण करते हैं। उनकी समाधियों पर मेले लगते हैं और उन मेलों में दूर दूर से यात्रु पैदल चलकर भी लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचते हैं तथा अपने कष्टों को दूर करने की मनौती मांगते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखक कहता है कि यहाँ के जो श्रेष्ठ पुरुष महापुरुष हैं वो एक तरह से यानी कि अपनी विद्वता या शास्त्र उनमें नहीं, बल्कि वो एक तरफ यानी तलवार के धनी रहे हैं तो वहीं पर बहुत बड़े सिद्ध भी रहे हैं और उन्होंने अपनी सिद्धियों के बल पर, शूरता के बल पर अन्याय का हमेशा विरोध किया। लोक जागरण में तथा समाज में समता समानता निर्माण करने का कार्य उन्होंने किया और कई शताब्दियों के बाद भी आज जो लोग हैं उनको याद करते हैं। उनकी जो समाधि हैं वहाँ पर जाते हैं, माथा टेकते हैं, वहाँ पर मेला बढ़ता है। दूर दूर से जो यात्रीगण हैं वो वहाँ जा कर के और अपनी मनौतियाँ मांगते हैं और वहाँ जाने के पश्चात उनके कष्टों का निराकरण भी होता है। उसी क्रम में आगे देखिए, ऐसे सभी यात्रियों की सेवा में भंडारों का आयोजन कर सामान्य जन भी पलक पावड़े बिछाए तैयार रहता है। उनके थके मांदे लहूलुहान पैरों को गर्म पानी से धोना, उनकी मालिश करना, उनके लिए गर्मा गर्म चाय, अल्पाहार व भोजन की निःशुल्क व्यवस्था करने में बड़े धनिक और सामान्य जन अपने को धन्य मानते हैं। समाज बांधुओं के कष्टों को दूर करने में अपना सौभाग्य समझना, ये हमारा अहोभाग्य है कि ये हमें सेवा करने का अवसर दे रहे हैं। ऐसी श्रेष्ठ मानसिकता से सेवा करने में रत सेवारू को जब लगता है कि ये हमें सेवा का अवसर दिए बिना ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको रोकने का आग्रह देखते ही बनता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्न भी बनता है कि जो सेवारू हैं वो यानी कि यात्रियों की सेवा किस प्रकार से करते हैं या यात्रियों की सेवा किस प्रकार से करते हैं, ये प्रश्न भी बनता है। तो यहाँ पर जो बातें वो बताई गई हैं कि वहाँ जो लोग हैं वो इन यात्रियों की सेवा के लिए तो यानी कि भंडारों का आयोजन करते हैं, अपने पलक पावड़े वो बिछाए तैयार रहते हैं, अर्थात उनके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। और ये जो यात्रीगण हैं जो थके हारे हैं, लहूलुहान उनके जो पैर हैं उनको गर्म पानी से वो धोते हैं, उनकी मालिश करते हैं और उन्हें यानी कि उन थके हारों को वो गरम गरम चाय है, अल्पाहार है, भोजन वो भी निःशुल्क उनको उपलब्ध करवाते हैं। भले ही चाहे वहाँ पर कोई धनी या सामान्य आदमी क्यों ना हो, यानी कि सबके मन में सेवा भाव बना रहता है। और ये समाज के जो बंधुजन हैं और वो कष्टों को दूर करने में यानी कि उन लोगों की सेवा करने में अपना सौभाग्य समझते हैं, अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। और इनका मानना यह है कि भाई हमें इनकी सेवा करने का जो अवसर है वो मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। और इस प्रकार की यानी कि श्रेष्ठ जो मानसिकता है वो लिए हुए ये लोग उन लोगों की सेवा करते रहते हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति
जो सेवा का मौका नहीं देता, तो उस व्यक्ति की सेवा करने का जो आग्रह जिस प्रकार से वो करते हैं वो वास्तव में देखने लायक है। तो उसको देखिएगा। हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, कोई सड़क पर लेटकर ये कहते हुए भी सुनाई देता है कि आपको जाना है तो हमें रौंद कर ही जा सकते हैं, अन्यथा हमें सेवा का लाभ तो देना ही पड़ेगा। ऐसे अविस्मरणीय दृश्य हर वर्ष इन दूर दूर से पैदल चलकर आने वाले यात्रियों को उनके मार्ग में स्थान स्थान पर दिखाई देते हैं। ये सब उन श्रेष्ठ पुरुषों के त्याग व तपस्या का ही फल है जो आज भी दृष्टिगोचर हो रहा है। हम ऐसे ही नरपुंगों के कृतित्व से अपना जीवन प्रकाशमय बनाए, समाज में समरसता का संचार करें और लोक सेवा में लगकर अपना जीवन धन्य कर लें। दोस्तों, यहाँ पर यानी कि उन सेवारुओं के द्वारा जो यात्री हैं उनकी सेवा करने के लिए आग्रह जो बताया वो अपने आप में एक अलग है। और यहाँ पर लेखक जो है वो बताता है कि ये जो सेवारू हैं वो सड़क पर लेट करके और ये बात कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि अगर आप हमें सेवा का मौका नहीं दे रहे हैं तो आप हमें रौंद कर चले जाइए, नहीं तो फिर हमें सेवा का लाभ देना ही पड़ेगा। और इस प्रकार के जो न भूलने वाले अविस्मरणीय जो दृश्य हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हर वर्ष दूर दूर से यानी कि जो यात्रीगण हैं वो पैदल चल करके आते हैं और वहाँ रास्ते में जगह जगह पर यानी कि जो सेवारू है वो मौजूद मिलते हैं। और ये जो सब श्रेष्ठ जो पुरुष उनका त्याग और तपस्या का ही मूल फल है जो यानी कि इनकी सेवा करते हैं। सभी के मन में ये जो महापुरुष रहे हैं उनके प्रति हमेशा श्रद्धा और सम्मान का भाव बना रहा है। तभी तो इस प्रकार से भले ही चाहे कोई व्यक्ति कितना ही धनी क्यों ना हो वो भी उनकी सेवा करता है। वहाँ पर समानता का भाव देखने को मिलता है। जो समाज में समरसता का जो संचार है वो भी वहाँ देखने का मौका मिलता है। वहीं पर हमें एक प्रेरणा भी मिलती है कि हमें भी जीवन में हमेशा चारों ओर आलोक फैलाना चाहिए, प्रकाश फैलाना चाहिए, हमें समरसता का संचार करना चाहिए और लोक सेवा में अपने जीवन को लगाना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस पाठ में इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे, या फिर यूँ कहें कि इस वीडियो में हम आज इतना ही अध्ययन करेंगे। और कल या फिर आगे आने वाला जो आपका वीडियो है यानी कि उसमें हम लेकर के आएंगे एक महान शख्सियत देव नारायण जी के बारे में बात करेंगे और उनके द्वारा समाज सेवा लोगों को दिया गया यानी कि एक पर्चा या जो चमत्कार उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।